हेलो, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है भाषा और विचार, क्लास 6 है। इस वीडियो में थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों हमने कवर किए हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ही था, इस वजह से। ठीक है, आप लोगों को अगर PDF से पढ़ना है तो हमारे चैनल के नाम से राष्ट्रीय जीके टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं आप PDF। ठीक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। पहला पॉइंट है, स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। हरलाख के अनुसार भाषा में संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान के वे सभी साधन होते हैं जिसके विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। लिखना, पढ़ना, बोलना, मुख्यात्मक अभिव्यक्ति, हाव-भाव, संकेतों का प्रयोग तथा कलात्मक अभिव्यक्तियाँ आदि भाषा में ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यदि भाषा का विकास ना हो तो निश्चय ही व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का विकास जिस समान ढंग से होता है उस ढंग से नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट करने पर अपने स्पष्टता आ जाती है, उसमें स्पष्टता आ जाती है। अतः प्रत्येक बालक के विकास क्रम में भाषा का विकास होना परम आवश्यक है। भाषा विकास के महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है तथा व्यक्ति को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला पॉइंट ये है, सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व। भाषा के माध्यम से बालक अपने बातों को दूसरों से कह सकता है तथा दूसरों की बात समझ सकता है तथा वाणी द्वारा वह सामाजिक मूल्यों, नियमों और आदर्शों आदि को सीखता है तथा समाज में संयोजन करने में सफल होता है। एलिस के अनुसार भाषा वह प्राथमिक माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। बी ऑप्शन है, आत्म मूल्यांकन में महत्व। बालक जब अपने परिवार में होता है या अपने खेल के समूह में होता है तथा अन्य किसी समूह में होता है, उस समय दूसरे लोग उसके संबंध में क्या बोलते हैं और किस प्रकार की मुख्यात्मक और शारीरिक अभिव्यक्ति करते हैं, इससे एक बालक सरलता से यह जान सकता है कि लोग उससे और उसकी वाणी से कितना प्रभावित हुए हैं। सी पॉइंट है, शैक्षिक उपलब्धि में महत्व। बालक को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उसका शब्द भंडार कितना है, इन सभी बातों से उसकी शैक्षिक उपलब्धियां प्रभावित होती हैं। जिसका शब्द भंडार बड़ा होता है उनका वाक्य विन्यास तथा भाषा प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट डी है, नेतृत्व के विकास में सहायक। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने समूह का नेता बन सकता है। वह अपनी बात दूसरों को समझा सकता है तथा दूसरों की बात को सुन सकता है। विचारों को जो व्यक्ति कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर लेते हैं उनकी वाणी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा नेतृत्व गुणों के विकास में भाषा सहयोग प्रदान करती है। ई पॉइंट है, व्यक्ति विकास में सहायक। भाषा व्यक्ति विकास की आधारशिला है। जो बालक अपने विचारों का प्रकटीकरण सीमित, संतुलित तथा प्रभावशाली भाषा में करते हैं वे जीवन में विकास की ओर बढ़ते हैं तथा उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एफ, सामाजिक मूल्यांकन में महत्व। जिस प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में बालक दूसरों की वाणी सुनकर अपना या आत्म मूल्यांकन करता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में भी एक बालक क्या बोलता है या क्या उसकी वाणी संबंधित अभिव्यक्त है, इस आधार पर उस बालक का मूल्यांकन समाज के अन्य व्यक्ति करते हैं। भाषा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। चलिए इनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वर यंत्र की परिपक्वता। भाषा का विकास शरीर के अंग की परिपक्वता जैसे स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़ा इत्यादि पर निर्भर करता है। ये सभी अंग जब तक एक विशेष परिपक्वता स्तर पर नहीं पहुंचते तब तक भाषा का सामान्य विकास संभव नहीं है। इन सभी अंगों के अतिरिक्त भाषा का विकास होंठ, दांत, तालू और नाक के विकास पर भी निर्भर करता है। इन अंगों की परिपक्वता के अतिरिक्त वातावरण संबंधी कारक भी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। भाषा के विकास में वातावरण संबंधी कारकों की में अनुकरण के अवसर एक महत्वपूर्ण कारक हैं। बी पॉइंट है अनुबंधन।
अधिगम सिद्धांतवादियों ने बालक में भाषा के विकास को उद्दीपक अनुक्रिया SR के बीच स्थापित सहचार के आधार पर समझाया है। इस दिशा में स्किनर का प्रयास अति सराहनीय है। स्किनर ने पुनर्वलन के आधार पर भाषा के विकास को समझाया है। स्किनर का विचार है कि अन्य व्यवहार कार्यों की तरह भाषा का विकास भी ऑपरेंट अनुबंधन पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि और ध्वनि संयोजन के चयनात्मक पुनर्वलन पर निर्भर करता है। स्किनर के अनुसार बालक स्वतः अनायास या अनुकरण के आधार पर बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित सहचार्य के आधार पर भी बालक शब्दों का अधिगम करता है। अतः स्किनर के अनुसार बालक का शब्दों को सीखना ऑपरेट अनुबंधन से अधिक संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है चॉम्स्की का सिद्धांत। भाषा के मुख्य मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की को ही माना जाता है। ये हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चॉम्स्की की जगह लिखा है कॉम्स्की, कोई बात नहीं, बुक्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। चॉम्स्की का विचार है कि बालक का शब्द या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्वलन पर आधारित अवश्य है, परंतु अनुकरण और पुनर्वलन दोनों ही बालक द्वारा बच्चों शब्दों को सीखने के प्रक्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते। चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत को निम्नलिखित मॉडल चित्र के द्वारा समझाया है। ये देखिए, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रयुक्त मॉडल के अनुसार बालक जो कुछ भी सुनता है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा समझा जाता है तथा उसे पुनरुत्पादित कर सकता है तथा नए शब्द भी बोल सकता है। डी ऑप्शन है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादकों में मल्डूरा का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वह मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित होता है। इस प्रकार का सीखना पुनर्वलन के साथ भी हो सकता है और पुनर्वलन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। इन सिद्धांतवादियों का कहना है कि बिना किसी मॉडल के शब्दों और भाषा की संरचना को नहीं सीख सकते। बालक जिस वातावरण में रहता है उसमें रहने वाले अन्य व्यक्ति जो भाषा और शब्द बोलते हैं वह बच्चा सुनता रहता है। कई बार वह शब्दों का तुरंत अनुकरण नहीं कर पाते, फिर भी वे शब्दों और भाषा के बारे में कुछ सूचना अवश्य ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। बालकों में भाषा विकास की कई अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। बोलने की तैयारी शुरुआती स्टेज होती है जी, है ना। क्रंदन, किरकिराते हैं सबसे पहले बच्चे, है ना। शिशु के जन्म से ही क्रंदन प्रारंभ हो जाता है जो उनकी भाषा का प्रारंभिक रूप है। यदि बालक समान रूप से रोता है तो रोने से उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, साथ ही उसकी मांसपेशियों का अभ्यास भी हो जाता है। इस अभ्यास से उनकी मांसपेशियों की वृद्धि होती है और मांसपेशियों का समन्वय बढ़ता है। रोने से उनकी अच्छी नींद आती है और उनकी भूख बढ़ती है। रोने से बच्चों का संवेगात्मक तनाव भी दूर होता है, परंतु आवश्यकता से अधिक रोना बालक के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हानिकारक होता है। बलबलाना, बबलिंग जिसको हम बोलते हैं, है ना, जैसे बच्चे दादा बाबा बाबा करते रहते हैं, एक ही वर्ड बोलते हैं ना। आयु बढ़ने के साथ बच्चों का क्रंदन कुछ समय बलबलाने में परिवर्तित हो जाता है। पहले महीने के अंत से ही बच्चा कुछ सरल ध्वनियाँ निकालने या बोलने लगता है। छींकते समय, जम्हाई लेते समय, खांसते समय बालक कुछ जटिल ध्वनियाँ बोलता है। ये ध्वनियाँ कोइंग कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बलबलाना बालकों में लगभग 2 माह की आयु से प्रारंभ होकर 13 माह की अवस्था तक चलता है। बलबलाने से बालकों के स्वर यंत्र की परिपक्वता को बल मिलता है। बालक आयु बढ़ने के साथ अधिक से अधिक ध्वनियाँ बोलने लगता है। बलबलाने से बच्चा स्वरों को पहले और व्यंजनों को उसके साथ मिलाकर दोहराता है।
सी ऑप्शन है हाव भाव। बालकों द्वारा हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में किया जाता है। बच्चों के हाव भाव की उत्पत्ति बालकों के साथ साथ ही होती है। बच्चा अपने हाव भाव का प्रदर्शन मुस्कुराकर, हाथ फैलाकर, उंगली दिखाकर, मूक भाषा में करता है। अतः बच्चों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुगम साधन है जो शब्दों के साथ ही प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। आकलन शक्ति बालकों की यह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरों की क्रियाओं तथा हाव भाव का अनुकरण कर लेता है, आकलन शक्ति कहलाती है। हरलाख के अनुसार बालक में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है। प्रायः यह देखा गया है कि बालक उन वाक्यों को जल्दी सीखता है उनमें शब्दों के साथ साथ कुछ हाव भाव भी जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन है उच्चारण। लगभग 1 वर्ष के बालकों में शब्द के अनुसार उच्चारण की तत्परता एवं स्वयं आ जाती है। इस समय वह अनेक ऐसी सरल ध्वनियों को उच्चारित कर सकता है जिसका उच्चारण उसने पहले कभी नहीं किया था। यह वह अनुकरण द्वारा सीखता है। सी ऑप्शन है शब्द भंडारण। बालक के शब्द भंडारण में वृद्धि उनके आयु में वृद्धि के साथ साथ होती है। बालक का शब्द भंडारण विशिष्ट शब्दावली के रूप, साधारण शब्दावली के रूप में भंडारण, साधारण शब्द भंडारण, ठीक है। शिष्टाचार से संबंधित शब्द भंडारण, भाषा या वाणी शब्द, और विशिष्ट शब्दावली का रूप है गुप्त भाषा भंडार, अशिष्ट शब्द भंडार, घन से संबंधित भंडार, रंगों से संबंधित भंडार, संख्या से संबंधित भंडार, समय संबंधित शब्द, वाक्य निर्माण, शुद्ध उच्चारण। ये साधारण शब्द भंडार में है। शब्द अर्थ से संबंधित दोष, वाक्य निर्माण में दोष, उच्चारण में दोष। थॉमस एम लिपसिट के अनुसार ये तालिका देखिए, 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10 शब्द, 2 वर्ष के बालक का 272 शब्द, 2.5 वर्ष के बालक का 450 शब्द, 3 वर्ष के बालक का है 1000 शब्द, 3.5 वर्ष के बालक का है 1250 शब्द, 4 वर्ष के बालक का है 1600 शब्द, 4.5 वर्ष का बच्चे का शब्द भंडारण है 1900 शब्द, 5 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडारण है 2100 शब्द, 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले इस बालक का शब्द भंडारण है 50,000 शब्द, हाई स्कूल के 80,000 शब्द, ठीक है। ये तो वयस्क ही किशोरावस्था में आ जाता है ना। बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडारण अधिक होता है, यानी कि लड़कियों का शब्द भंडारण अधिक होता है। सामान्य भाषा या वाणी विकार। अधिकांश वाणी संबंधी विकार उन बालकों में अधिक पाया जाता है जिनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं। उन बालकों की भाषा धीमी गति से या क्रमिक होता है। सामान्य भाषा में दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। भ्रष्ट उच्चारण। सामान्य वाणी दोषों में मुख्यतः भ्रष्ट उच्चारण दोष पाया जाता है। मुख्य रूप से जबड़ों, दांतों और होठों की रचना ठीक न होने के कारण या परिवार के सदस्य द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना या फिर शैशवावस्था में बच्चों द्वारा उच्चारित शब्द का माता पिता द्वारा आनंद लेना तथा भ्रष्ट उच्चारण को प्रोत्साहित करना इत्यादि भ्रष्ट उच्चारण दोष को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन है अस्पष्ट उच्चारण। बच्चे जब शब्दों को अस्पष्ट बोलते हैं तो इस प्रकार का विकार भाषा विकार कहलाता है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चा अस्पष्ट उच्चारण करता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार का विकार स्वयं ही दूर हो जाता है। तुतलाना। वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश बालकों में यह भाषा दोष 2.5 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बालकों का समायोजन जैसे जैसे अच्छा होता है उनका तुतलाना कम हो जाता है। हकलाना। वैज्ञानिकों का मानना है कि हकलाने का कारण भी बालकों का भय और घबराहट है। इसके अतिरिक्त स्वर यंत्र, गला, जीभ, फेफड़ों आदि होठ सभी का संतुलन ठीक न होने पर बालकों में यह दोष उत्पन्न हो जाता है। ट्रेविस के मतानुसार हकलाने का कारण मस्तिष्क में श्रवण और वाक केंद्रों का विकृत हो जाता है।
ई ऑप्शन है तीव्र अस्पष्ट वाणी। बच्चे की वाणी तीव्र अस्पष्ट होती है। इसमें बच्चे के बोलने की गति तीव्र हो जाती है और साथ साथ शब्द अस्पष्ट होते हैं। तीव्रता और अस्पष्ट होने के कारण बोलने वाले की भाषा कहीं कहीं समझ में नहीं आती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। परिपक्वता। जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए भी होठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वर यंत्र और मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। मस्तिष्क में वाणी केंद्र का विकास रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। इस विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकता है। बी पॉइंट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। विभिन्न अध्ययन में यह देखा गया है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है उनका कम आईक्यू वाले बच्चों की अपेक्षा शब्द भंडारण अधिक होता है। उच्च आईक्यू वाले बालक शुद्ध और बड़े वाक्य भी बोलते हैं। अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों में शब्द भंडारण एवं वाक्य रचना की अधिक क्षमता और शुद्ध उच्चारण की क्षमता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप PDF की पढ़ सकते हैं, वीडियो ना देखना पसंद करते हो जो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन है स्वास्थ्य, हेल्थ। यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेष रूप से 2 वर्ष की आयु की अवधि तक, तो उनके भाषा का विकास कमजोर स्वास्थ्य और अभ्यास ना कर सकने के कारण बिगड़ जाता है। बीमार बालक में भाषा बोलने के लिए सीखने की प्रेरणा का अभाव भी पाया जाता है। यून मैकलीन के विचार हैं कि प्रत्येक आयु के बालक भाषा विकास में बालिकाओं से पीछे रहते हैं। लड़कियों का शब्द भंडार, वाक्यों में शब्दों की संख्या, शब्द चयन और वाक्य प्रयोग आदि में लड़कों से अच्छा होता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीखती हैं। अगला है ई ऑप्शन है सामाजिक अधिगम के अवसर। बालक को भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने ही अधिक प्राप्त होंगे या जिस परिवार में बच्चे अधिक होते हैं उस परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को सुनकर उनका अनुकरण करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब परिवार में बच्चे ना हो तो माता पिता को चाहिए कि वे अपने बालक को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने का अवसर दें, जिससे कि बच्चा दूसरे बच्चों का अनुकरण करके भाषा जल्दी सीख जाए। नेक्स्ट पॉइंट है F निर्देश, गाइडेंस। बालकों की भाषा के विकास के लिए माता पिता और अध्यापक आदि का निर्देश भी आवश्यक है। बालक की भाषा उतनी ही अच्छी विकसित होती है जितने अच्छे उसके सामने मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। जी ऑप्शन है प्रेरणा, मोटिवेशन। अभिभावकों को चाहिए कि वे बालकों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते रहें। अभिभावक को बालकों के रोने पर वह चीज़ उपलब्ध नहीं कराना चाहिए जिसके लिए वह रो रहा है। अतः बालक यदि संकेत और हाव भाव के प्रयोग में कोई चीज़ मांगे तो यह उपलब्ध ना कराएं, क्योंकि इस प्रकार बालक शब्दों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है H सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऐसे बालक जिसका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च रहता है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों की अपेक्षा भाषा ज्ञान में आगे होता है। उस सामाजिक स्तर वाले बालक पहले बोलना व अच्छा बोलना अपेक्षाकृत शीघ्र सीखते हैं। अधिक बोलना व अच्छा बोलना अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र सीखते हैं। आई ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य व शरीर रचना। जो बच्चे स्वस्थ निरोगी होते हैं उनका भावनात्मक विकास शीघ्र होता है। शारीरिक रचना भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। शरीर रचना व शारीरिक रचना से अभिप्राय स्वर यंत्र, तालु, जीभ, दांतों आदि की बनावट से है, क्योंकि ये अंश बोलने की क्रिया में भाग लेता है। जी ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताएं। जो बच्चे उत्साहित होते हैं उनमें शांत प्रकृति के बच्चों की अपेक्षा भाषा शीघ्र विकसित होती है। के ऑप्शन है कई भाषाओं का प्रयोग। छोटे बच्चों के माता पिता की भाषा
यदि अलग अलग हो तो बच्चों में भाषा का विकास अवरुद्ध होकर मंद गति से होता है। पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशनशिप, जिस बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते उसमें अनेक भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार का आकार भी भाषा विकार को प्रभावित करता है। जब परिवार का आकार छोटा होता है तब माता पिता बालकों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, फलस्वरूप उसमें भाषा का विकास शीघ्र होता है। परंतु यदि माता पिता ध्यान नहीं देते तो बच्चों में भाषा का विकास देर से होता है। बालकों की भाषा में सुधारने के सुझाव। बालकों की भाषा में सुधार के सुझाव निम्नलिखित हैं। बालकों को उनकी उम्र के बराबर के बच्चों में अक्सर रखना चाहिए और बच्चों को हम उम्र बच्चों की बात करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बी ऑप्शन है, बच्चों की भाषा की ओर ध्यान आकर्षित कर उसमें भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। सी ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण या विकार युक्त वाणी की आलोचना नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चों में भाषा बोलने के प्रति आत्मविश्वास जागृत हो। आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चा इस वजह से ये सोचता है कि पता नहीं मैंने क्यों कुछ गलत बोल दिया है और उसे बोलने का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दें। अगर उसमें उसको आलोचना करेंगे या उसको टोका टाकी करेंगे, गाँव में लोग बोलते हैं ना, तो उसका भाषा विकास अवरुद्ध हो जाता है। डी ऑप्शन है, बालकों को कठोर नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। ई ऑप्शन है, जिन बालकों में भाषा दोष हो उनका उपहास नहीं करना चाहिए, ना मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। एफ ऑप्शन है, बालकों में अच्छी वाणी के विकास के लिए उनके सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे वाक्यों का अनुसरण करें। भाषा सीखने के साधन टोटल कितने हैं? अनुकरण। बी ऑप्शन है खेल। सी ऑप्शन है कहानी सुनना। डी ऑप्शन है वार्तालाप या बातचीत। ई ऑप्शन है प्रश्नोत्तर, विचार, थॉट्स। भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक नए हाव, दृष्टिकोण, सूचना, व्यवहार तथा कौशल आदि सीखने का प्रयास करता है। ये प्रक्रिया तभी संभव होती है जब शिक्षक और बालक के उस भाषा का ज्ञान हो। संप्रेषण को समझने के लिए बालक अपनी अनुक्रिया विचार के रूप में व्यक्त करता है। विचार के प्रकार, शाब्दिक विचार और अशाब्दिक विचार। शाब्दिक विचार में शामिल है मौखिक विचार, दृष्टि विचार, मौखिक दृष्टि विचार, लिखित विचार। अशाब्दिक में शारीरिक भाषा, कूट भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य, इनको भी पढ़ते हैं। बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। चलिए यहाँ से वीडियो हम सेकंड वीडियो में अपलोड कर देंगे, ओके, क्योंकि कुछ बच्चों को टाइम नहीं होता है। सेकंड वीडियो भाषा विकास सेकंड वीडियो नाम से आप लोग देख सकते हैं। और आपको PDF से पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और आप लोग PDF से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बाय बाय। और हमारे चैनल को जाते जाते सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें।